गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और अब तो गिनती के दिन बचे हैं, अच्छे से पढ़ना है हमको, ठीक है। और आप सभी को पता होगा ड्रेस कोड के बारे में, तो मैं ड्रेस कोड का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप मुझे याद भी दिला दीजिएगा। हालांकि बहुत वीडियो ऑलरेडी लोग डाल चुके हैं ड्रेस कोड के ऊपर, पर पता हमको होना चाहिए। सिंपल देखो, सिंपल सी बात है कि आप यदि जो उनका एडमिट कार्ड में जो लिखा हुआ है, जो उनके इंस्ट्रक्शन है, उनको फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है ना। और फिर एडमिट कार्ड आप चेक करते रहेगा, एनटीए का वेबसाइट आप चेक करते, कई बच्चों का अभी तक नहीं आया है तो वेबसाइट को बेटा चेक करते रहेगा उसको, ठीक है ना। दिन में एक बार खोलकर देख लिया उसमें कि क्या नया नोटिफिकेशन आया हुआ उसमें, ठीक है। उसको लेकर हमको जो है आंखें बंद नहीं करना, एकदम जो है अटेंटिव रहना। मैं मालूम चलेगा मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे भी आप ही लोगों से मालूम चलता है, ठीक है ना। तो आप जो है खुद भी अटेंटिव रहिए आप, ठीक है। कोई भी नया डेवलपमेंट आता है तो उसको लेके एकदम जो है वो अटेंटिव रहिए उसको, ठीक है। लापरवाह मत रहिए, क्योंकि एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। साल भर पढ़ते हैं, एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन जिसको मैं आज के सेशन में एड्रेस करने वाला हूं, वो ये है कि कई बच्चे मुझे इस तरह की प्रॉब्लम भी भेजे कि हमारे घर में माहौल अच्छा नहीं है, मम्मी पापा में झगड़ा होता है, या हमारे घर में जो है वो तनाव का माहौल है, मतलब कुछ ना कुछ समस्याएं लगी हुई हैं, तो हम कैसे उससे निपटे। तो मुझसे वो फोन करते हैं, कई बार फोन पे बात होती है, कई बार जो है वो मैसेज पे बात होती है, कई बार ईमेल भी इस तरह का आता है। तो मैं बोलता हूँ बेटा जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, और आप सब चीजों से अभी अपने आप को अलूफ कर लीजिए, अपने लक्ष्य की तरफ देखिए, बाकी चीजों पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो लोगों को लगता है गीतेन सर जो है टालने के लिए ऐसा बोल देते हैं। गीतेन सर जो है वो, क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता उत्तर है नहीं है, इसलिए वो बोल देते हैं तुम पढ़ाई करो। बहुत आसान है टीचर के लिए बोलना कि तुम पढ़ाई करो, ध्यान मत दो, तुम पढ़ाई करो, तुम ध्यान मत दो। तो किसी बच्चे ने मुझे कल मेल में लिखा उसने कि सर मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आपसे जब भी मैंने बोला है कि मेरे मम्मी पापा बहुत झगड़ा करते हैं, उसके चलते मेरे घर में बहुत माहौल खराब रहता है, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, मैं क्या करूं, कैसे करूं, ठीक है। मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं कर पाऊंगी। लेकिन आप लिख रहे हो कि डोंट गिव अटेंशन, अपने पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है। और उसमें मत उलझो, उसमें आपकी क्या हो रहा है उसमें, ठीक है। केवल इतना है कि अपनी मदर को सपोर्ट कीजिए, यदि आपको पता है कि क्या सही है, सपोर्ट कीजिए उनको। आप सपोर्ट का मतलब है कि बाद में बात कीजिए अकेले में उनसे, लेकिन झगड़ा मत कीजिए, ठीक है। शामिल होकर झगड़ा मत कीजिए, ठीक है। आपको क्या मालूम मेरे घर की कंडीशन क्या, आप क्यों, मतलब आपके पास वक्त नहीं है तो ठीक है, लेकिन आप आंसर करते हो, स्टडी करो, फोकस करो, ठीक है, छोड़ दो बाकी चीजों को। ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो मैं और मुझे लगा, मेरे को जो आंसर मिला, उस आंसर को मैंने बिल्कुल जेन्युइन आंसर माना। और कल ही किसी कमांडो ने मुझे एक बड़ी अच्छी स्टोरी भेजी, ठीक है। ऑल्दो ये स्टोरी मेरे दिमाग में थी, पर जब स्टोरी भेजी और वो टाइमिंग वाला है ना कि सेम टाइमिंग मिल गया। तो स्टोरी ये है कि एक बार गौतम बुद्ध जो है, जब गौतम बुद्ध जो है वो गांव घुमा करते थे, वो एक गांव से दूसरे गांव में अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, लोगों को समझाया करते थे, ज्ञान दिया करते थे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जो है वो एक गांव में पहुंचते हैं, तो उनके साथ में जो उनके शिष्य होते हैं, उनमें से एक शिष्य से बोलते हैं, वो जो उनका प्रिय शिष्य होता है उससे बोलते हैं भाई तुम जो है मेरे लिए पानी ले आओ जरा पीने के लिए, ठीक है। तो वो शिष्य देखता है बाजू में एक झील बनी हुई है, तालाब जैसा बना हुआ है, अच्छा निर्मल बढ़िया पानी दिखाई पड़ रहा है उसमें। तो वो जाता है कि पानी लेता हूं, लेकिन जैसे ही वो पानी लेने के लिए बर्तन लेके जाता है, इतने में कोई बैलगाड़ी वहां से निकल जाती है उसकी। तो बैलगाड़ी जब निकलती है तो पानी की बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, उसके किनारे से कहीं से निकलती है, पानी को टच करती है, तो पानी में कीचड़ आता है। देखा ना आप, कभी थमा हुआ पानी और कोई हिला दे उसको तो नीचे का कीचड़ भी ऊपर आ जाएगा उसमें, तो वो गंदला पानी आता है। तो वो अब पानी नहीं भर पाता। वो गौतम बुद्ध पूछते भैया क्या हुआ, तो बोलते हैं सर नहीं गुरुजी, है ना, मैं आपके लिए जो है वो पानी लेने गया था, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि पानी के पास से एक बैलगाड़ी निकल गई वहां से, तो उसके चलते वो जो चक्का उसका था उस पानी में गया, उससे कीचड़ फैल गया, तो पानी पूरा गंदला हो गया, तो वो पीने लायक नहीं है अभी पानी। अच्छा ठीक है। अब एक आध 2 घंटा गुजर चुका होता है, 2 घंटे बाद गौतम बुद्ध बुलाते हैं उसको, बोलते हैं भैया आप अब तो पानी ले आओ जाके। वो पानी लेने जाता 2 घंटे बाद, देखता अरे अभी भी पानी जो है वो धुंधला जो था गंदा पानी, मतलब कीचड़ विचड़ है उस पानी में। तो आके बोलता है कि नहीं मैं आपके लिए गुरुजी पानी नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि वो पानी में तो अभी भी जो है वो कीचड़ है उसमें। अच्छा ठीक है। कुछ घंटे और गुजरते हैं, 5-6 घंटा गुजर चुका होता है। अब वो गौतम बुद्ध उसको बोलते जाओ भाई पानी लेके आओ।
तो वो पानी लेने गया था वहां पे, ठीक है। अब देखता है कि हाँ, जो पूरा कीचड़ था वो सेटल डाउन होकर नीचे चला गया है, बैठ गया है, पानी ऊपर का साफ हो गया है, ठीक है। अब वो पानी भर लाता है। जब वो पानी भरकर पहुंचता है वहां पे, तो गौतम बुद्ध उसको अपने पास बुलाते हैं, बोलते हैं तुमने जीवन की एक घटना तुम्हें इस घटना से तुमने जीवन का एक सबक सीखा? बोलता है क्या? सबक ये है कि जब तुम्हारे जीवन में बहुत सारा उथल पुथल हो रहा हो, जब तुम्हारे जीवन में बहुत सारा जो है चीजें अनकंट्रोल्ड वे में हो रही हो, जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जिन चीजों पर तुम्हारा कोई नियंत्रण ना हो, और तुम जीवन का बेहतर रस ना ले पा रहे हो, तुम परेशान हो, तो तुम क्या करोगे? तुम हमेशा उपाय करोगे उसमें कि कैसे करूं, क्या करूं, मुझे ऐसा करना चाहिए, गीतेंद्र सर को भी ईमेल कर देना चाहिए, इसको भी कर देना चाहिए। तो उससे क्या होगा? उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि वो पानी में जो है वो गंदले पानी के समय जो कीचड़ मिला होता है वैसा है वो। द टाइम इज द ओनली एसेंस। समय ही वो चीज है। समय के साथ साथ कुछ नहीं किया आपने। कई बार कुछ ना करना ही बहुत कुछ करना होता है। कई बार कुछ ना करना ही बहुत कुछ करना होता है। यदि आप शांत दिमाग से अपने काम पर फोकस करते रहे और आपने उन समस्याओं को अपने फ्रेम से बाहर कुछ समय के लिए बाहर निकाल दिया, आप पाओगे कि कीचड़ धीमे धीमे नीचे बैठ गया है, पानी ऊपर का साफ हो गया है, समस्याएं धीमे धीमे जो है वो आपकी परिधि से बाहर चली गई हैं और आप जो है वो अपने लक्ष्य को पा पाओगे। क्योंकि देखिए, जिन फैमिली में इस तरह की प्रॉब्लम है वहां पर सिंपल सी बात है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में मदर इज द सफरर, क्या ठीक है। कुछ कारण होता है, कोई भी कारण आप नहीं जानते हम कि कौन सही है कौन गलत है, हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। पर सच्चाई ये है कि कोई भी इस तरह की समस्या जब होती है तो वहां पर जो है मदर चूंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती है, तो सी नीड सपोर्ट, ठीक है। फैमिली नीड्स ए न्यू लीडर। परिवार में एक नए नेता की जरूरत है। और वो नया नेता कब बनेगा? जब वो कमाने लगेगा, अपना पैसा उसके पास होगा, उसकी पोजीशन होगी। तो फैमिली में ऐसा होता है। कभी देखना, आपके पिताजी बहुत परेशान किया करते थे कभी किसी के, लेकिन फिर बड़ा भैया बड़ा हुआ, उसने अच्छा काम कर लिया, कमाने लगा, वो फिर घर का उसने धीमे धीमे अपना होल्ड लिया उसने, और अब चीजें उसके अनुसार होती है। अब चीजें में झगड़ा होना बंद हो गया। तो समटाइम्स चेंज की आवश्यकता होती, पर चेंज के लिए आपको शांत बैठना पड़ेगा। यदि उस गंदले कीचड़ वाले पानी में आप फिर हाथ मारते पानी निकालने के लिए, बर्तन डालते निकालते, तो वो पानी और मचता रहता हो। लेकिन शांत बैठ गए आप कुछ समय के लिए, तो वो नीचे बैठ गए, सेटल डाउन हो गए। तो लाइफ में कई बार कुछ ना करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, ठीक है। हर समय हर एक्शन का रिएक्शन दे, ये फिजिक्स में ठीक है पर साइकोलॉजी में ठीक नहीं है, मनोवैज्ञानिक तौर पर ठीक नहीं। कई लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप यदि इस तरह के झगड़े में पड़ गए तो आप पढ़ नहीं पाएंगे तो आप झगड़े का परमानेंट पार्ट बने रहेंगे, और झगड़े का परमानेंट पार्ट बने रहेंगे तो कभी सॉल्यूशन नहीं खोज पाएंगे। ये सच्चाई है। लोगों को मेरी बातें कई बार बिल्कुल सही नहीं लगती है। वो लगता है कि गीतेंद्र सर इम्प्रैक्टिकल बातें करते हैं। मैं इतना समझ लीजिए कि आपसे दुगनी आयु है मेरी, मैं देखा हुआ हूं चीजों को, इसलिए मैं जानता हूं। जिससे मैंने कहा ना कि मैं भी एक जमाने में बहुत एग्रेसिव रहा करता था, कि एक जमाने में मुझे भी लगता था कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है। फिर मुझे समझ में आया कि मेरे पास पूरी दुनिया बदलने मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैं सिर्फ ये कि मैं अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर सकता हूँ, और दूसरे लोगों को मैं अपने साथ रखने की कोशिश। जो साथ रहेगा रहेगा, जो नहीं रहेगा नहीं रहेगा। कुछ नहीं कर सकते आप उसको, क्योंकि जितना प्यार मैंने पिछले 4-5 सालों में आप लोगों से, जितने भी बायोमेंटर्स फैमिली के कमांडोज हैं, जुड़े हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनसे मुझे कुछ जितना प्यार और सम्मान मिला, इतना मुझे पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिला। लेकिन इस दौरान जितना हैटर्ड मुझे मिला वो भी पहले कभी नहीं मिला। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं हमेशा। कोई आपको पसंद करेगा, कोई पसंद नहीं करेगा। किसी को आप सुहाएंगे, किसी को आप आंखों में चुभेंगे। आप तो कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना। तो मैं कहता हूं आपसे कि इस तरह की समस्याएं होती तो वहां पर ध्यान रखिए, सेटल डाउन कीजिए, आप उसमें उलझिए मत। समय निकलेगा बेटा, तुम्हारा भी वक्त आएगा। याद रखिए, मैं एक दिन अमर सर से मैं बोला, अभी कुछ 4-5 दिन की पहले की बात है, उन्होंने भी घर लिया एक अच्छा सा उन्होंने भोपाल में, और वो उसका आज कल उनका उसका जो है वो है वो था गृह प्रवेश था, इसलिए कल सर ने लाइव सेशन नहीं लिया। और वो भी 2-4 दिन में मैं जो है, और मुझे बहुत खुशी हुई। अमर सर मेरे छोटे भाई जैसे, तो मैं उनसे ऐसे बोला था कि सर देखिए, ऐसा है कि इस समय ऑनलाइन एजुकेशन में जो कंपटीशन का लेवल है, ये कि भाई कि मतलब बहुत सारे नए वेंचर आते चले जा रहे हैं और बच्चा बहुत कंफ्यूज कर रहा है। मुझे हमेशा इस बात का मलाल रहता है मन में कि
जिस स्टेटस पर बायोमेंटस को जहां सफलता के दौर में होना चाहिए था, वहां से पता नहीं कैसे 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 थोड़ा सा नीचे रह गया। जितना प्यार मिला बहुत सफिशिएंट है, बहुत अच्छा है, मतलब मेरे लिए बहुत ही ग्रेसफुल है वो चीज। लेकिन मुझे लगता है कि हम भी 1 मिलियन होना चाहिए थे, हमारा भी जो है वो इतना बड़ा, कहीं ना कहीं मन में एक खराश होती है ना, वो रहती। सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। तो अमर सर मुझको बहुत अच्छी बात बोले सर देखिए, आप ये मत देखिए कि किसी को क्या मिल रहा है, आप ये देखिए कि मंदिर में प्रसाद बट रहा है और हम लाइन में खड़े हुए हैं, है ना। आज हमको इंतजार करना पड़ता, हमारी बारी भी नहीं आई है, लेकिन हम यदि लाइन में बने रहेंगे, खड़े रहेंगे ना, तो प्रसाद की पंक्ति तक हम भी पहुंचेंगे, गर्भगृह तक ईश्वर के सामने हम भी होंगे और हमको हमारे हक का जरूर मिलेगा। इसलिए सर हमको बस लगे रहना है, काम करते रहना है, ये सोचे बगैर कि क्या आउटकम मिलेगा हमें, बस लगे रहते हैं सर, क्योंकि मंदिर की पंक्ति में लगे रहोगे तो प्रसाद मिलेगा, ईश्वर के दर्शन भी होंगे, और कुछ लोगों को अभी हो रहे हैं, अब आपको होंगे बाद में, क्या चिंता है करना। मैंने कहा कितनी बढ़िया बात बोली। समटाइम्स यू हैव टू डू जस्ट योर वर्क। हमारे पास उतना सारा रिसोर्स भी नहीं है कि हम उतना हल्ला मचा सके, उतना हंगामा कर सके, और हम बहुत सारा, मतलब ये समझ लीजिए आपकी, हम लोग थोड़े कांस्टेंट होकर हमारा जो भी सिस्टम है पूरा इनबिल्ट है। जैसे इस समय क्या होगा कि इस समय बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए कि ऐप पैसा दीजिए, ऐप की सर्विस ले, 3 दिन में ऐप आपके पास, 4 दिन में वेबसाइट आपके पास में, काम हो गया। हम लोगों ने सब कुछ स्क्रैच से बिल्टअप किया हुआ, पूरी टीम है बायोमेंटिक, बड़ी टीम है बायोमेंटिक। तो उसी टीम में अमर सर काम कर रहे हैं। जब अमर सर आए थे शुरू में, तो वो बहुत 1-2 लेक्चर लिया करते थे आके, फिर फुल टाइम जुड़े, बहुत काम संभाला उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, की पर्सन है इंस्टीट्यूट के अंदर वो। नाउ ही ग्रोज विद द ऑर्गेनाइजेशन, ही परचेज ऑन हाउस एंड एवरीथिंग। तो वो सब चीजें बड़ी मायने रखाती है कि इस बायोमेंटस परिवार से कितने सारे लोग जो है वो उनका घर चलता है, अपने सपने पूरे करते हैं, ड्रीम रियलाइज करते हैं, बहुत बड़ी बात है। और मुझे इसके लिए बहुत गर्व महसूस होता है कि ये सब मैं क्लियर कर दूं, मैं अकेला कुछ ना कर पाता, मैं तो कुछ भी नहीं हूं भाई। जो है मेरे बच्चे और मेरी पूरा बायोमेंटस परिवार है, ये पूरी फैमिली जो है ना, यही सबसे बड़ा एसेट है लाइफ का। जिंदगी में जो सबसे बड़ी चीज मुझे मिली, वो मिला है बायोमेंटस का परिवार। तो अमर सर बोले कि सर लाइन में लगे रहते हैं, मिलेगा जरूर हमको, आप चिंता मत कीजिए इस बात की। मैंने कहा हाँ, बात तो सर पते की बोल रहा हूँ। तो समटाइम्स आपको शांत रहना जरूरी होता है कभी कभी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए उम्मीद है कि जिन लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया था, कई बच्चों ने, उनको उत्तर मिलेगा। शांत रहिए, अपना काम कीजिए, अपनी मंजिल को पा लीजिए, सब चीजें ठीक रहेगी बेटा। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।